महाराजा सूरजमल की शौर्य गाथाओं को पाठ्यक्रम में शामिल कराने के लिए भरतपुर से दिल्ली सूरजमल पर्वत तक महाराजा सूरजमल मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। महाराजा सूरजमल बलिदान दिवस 25 दिसंबर 2021 पर ये श्रृंखला भरतपुर से दिल्ली में सूरजमल पर्वत तक बनेगी, ताकि महाराजा सूरजमल की शौर्य गाथाओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सके। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान से महाराजा सूरजमल की शौर्य गाथाओं को पाठ्यक्रम में पढ़ाने हेतु सरकार को आप लोग किस प्रकार से निवेदन करेंगे, क्योंकि महाराजा सूरजमल को मानने के लिए विश्व भर में सभी लोग तत्पर हो, मगर पाठ्यक्रम में उस चीज को लेकर के आना कितना बड़ा चैलेंज है और सरकार क्या आप लोगों की बात मानेगी आज की स्टेज में, इस परिस्थिति में? देखो जी, आज जो हमारी केंद्र में सरकार बैठी हुई है, जो भी बैठे, आज जो बैठी हुई है, हमें ये महसूस होता है कि ये सरकार जनता की आवाज़ सुनेगी, क्योंकि इनके भी ऐसे विचार रहे हैं कि जो सांस्कृतिक हमले हमारे ऊपर हुए, हमारे इतिहास को मिटाया गया है, गलत इतिहास को परोसा गया है, तो हमें उम्मीद है सुनेगी, तो आराम से नहीं सुनेगी। उसके लिए हमें भी संघर्ष करना होगा, हमें अपनी बात सुनानी पड़ेगी। सुनता कोई नहीं है जब तक सुनाने वाला ना हो। जब सुनाने वाला होता है तो सुनने वाले भी सुनते हैं, और हमें उससे पूरा भरोसा है कि हमारी जो केंद्र की और राज्यों की सरकारें हैं वो हमारी बातों को पूर्ण रूप से सुनेंगी, क्योंकि बातों को सुनने का मतलब है कि हमारा जो वीर शौर्य गाथाएं, हमारे जो पूर्वजों की वीर गाथाएं, हमारा जो सही इतिहास है उसको पुस्तकों तक पहुंचाया जाए। क्योंकि हमारे अबोध बच्चे जब विद्यालय में जाते हैं, जो इतिहास वो पढ़ते हैं, आप देखो कि हमने बचपन में जो पढ़ा, क्या पढ़ा कि कौन से मॉन्यूमेंट है, सादाचर, एक कुतुब मीनार। अरे क्या है कुतुब मीनार, क्या है? कुछ कहे आप साउथ में जाइए, इतने इतने भव्य और वैदिक संस्कृति से बने हुए भव्य स्मारक हैं जिसको देखते ही मन मोह जाता है। लोगों को पता ही नहीं है, उनका वर्णन ही हमारे इतिहास में नहीं है। कौन सा जो हमारा वैदिक रीति से बने हुए संग्रहालय हैं या देव स्थान है या मंदिर है या स्मारक है, वो है कहाँ? वो इतिहास में नहीं। आपको पढ़ाया गया ताजमहल है, एक कुतुब मीनार है और एक लाल किला है। भाई लाल किला में ऐसी कौन सी बात है? बताया लाल किला शाहजहां ने बनाया। अरे मजदूर कहाँ के? अगर शाहजहां ऐसा ही कारीगर था तो वो बाबर कहाँ से आया? बाबर जो है पूर्वी एशिया से आपका आया, मिडिल ईस्ट से आया, वहाँ क्यों नहीं बनवाया उसने ताजमहल? 25 दिसंबर को जब महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस होगा, तब भरतपुर से लेकर दिल्ली तक मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। ये 180 किलोमीटर की होगी और ये मानव श्रृंखला सूरजमल पर्वत तक जाएगी। दक्षिण में जो सूरजमल पर्वत है, जहाँ महाराजा सूरजमल की सेना पड़ाव डालती थी, जहाँ उनका तोपखाना लगता था, आज बहुत ज़रूरत है, जैसे हमारे गुरुजी ने कहा, प्रधान जी ने, कि ये जागृति की बहुत ज़रूरत है। जब तक आप जगोगे नहीं, पहल नहीं करोगे, तब तक कोई बात बनेगी नहीं। सोई हुई सरकारों के कानों में हमारे इतिहास पुरुष वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल, जिन्होंने देश धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति हिंडा नदी पर शाहजहां में दी, जिन्होंने मुगल काल में उस काल में जब कोई उनके बगैर पत्ता नहीं हिलता था, उस वक्त उनकी रियासत के नीचे आकर के उनको नेस्त नाबूद किया। 3 बार अटैक दिल्ली पर किया, आगरा के किले को जीतकर उसमें भुस भरवा दिया। ऐसे वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल, जिन्होंने 80 युद्ध लड़े और देश धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति हिंडा नदी पर शाहजहां में दी। और ये हमारा पहला सामूहिक प्रयास है, ये प्रथम प्रयास है, ये अंतिम प्रयास नहीं है। ये प्रयास हमेशा, जब तक हमारे महाराजा सूरजमल ही नहीं, जितने भी हमारे वीर संभाजी, महाराणा प्रताप और जितने भी हमारे वीर योद्धा हुए हैं, उन सबका इतिहास हमने सम्मिलित करवाना है। सिर्फ महाराजा सूरजमल से शुरुआत है, क्योंकि वो हमारे ब्रज क्षेत्र के राजा थे, इसलिए हम उनसे शुरुआत कर रहे हैं। बाकी और भी महापुरुषों का जीवन परिचय हमारे इतिहासों में हमारे बच्चों को पढ़ाया जाए, उसके लिए हम लगातार संघर्ष करेंगे। और ये संघर्ष हमारा जब तक बंद नहीं होगा, जब तक, अभी तो भरतपुर से चल रही है, फिर हाथरस से चलेगी यात्राएं। इस तरह से हमारी यात्राएं चलती रहेंगी। महाराष्ट्र चले, पूरब से, पश्चिम से, दक्षिण से, चारों दिशाएं से। ये प्रथम प्रयास है, शुरुआत है। लोगों का उत्साह बहुत ज़्यादा है और हम
एक सवाल है, श्रृंखला में कितने लोग शामिल होंगे और इसका उद्देश्य क्या है? श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य एक ही है कि जो हमारे महापुरुष हैं उनका ऐतिहासिक वर्णन पूरी तरह, हमें जो हमारा पुराना इतिहास है, जो महान विभूतियों की वीर गाथाओं से, उनके शौर्य से, उनके बलिदानों से भरा पड़ा है, उनको इतिहास में स्थान मिलना चाहिए। और यही हमारा मुख्य उद्देश्य है, जिसमें हमारी शुरुआत महाराजा सूरजमल से है, क्योंकि उनका जो बलिदान है वो सीधे दिल्ली से टकराए, उनको धोखे से यहाँ मारा गया, उनका अंत किया गया। इस मुहिम को लेके कितने लोग जागरूक हैं और जिम्मेदार व्यक्तित्व जैसे आप हैं सर, जेपी जी हैं, हमारी ये संस्था है जाट समाज कल्याण परिषद दिल्ली प्रदेश जी। दिल्ली प्रदेश स्तरीय हमारी रजिस्टर्ड संस्था है और इसी क्रम में आज हमने यहाँ हवन कराया है कि हम जो हवन की आहुति हम दें, कि हम जो शुभ कार्य के लिए आगे निकल पड़े हैं। और इसके क्रम में हम यहाँ से लेकर के भरतपुर तक जो भी आसपास के गांव हैं सब में पंचायतें कर रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं। और इस मिशन का हमारी जाट समाज कल्याण परिषद है, उसकी सांस्कृतिक परिषद के अध्यक्ष हैं हमारे जेपी सिंह जी। तो इनको जो है अग्रणी उसमें रास्ता प्रशस्त करने के लिए इनको प्रेषित किया है और इनके साथ हम सभी जो है विभिन्न जगहों पर जाकर के इसका प्रयास कर रहे हैं और सबके संज्ञान में इनको लाया जा रहा है। इसके प्रति लोगों में महान उत्साह है, लोग जी जान से तन बल से इसमें साथ देने के लिए आगे आ रहे हैं। जब ये 25 दिसंबर को ये अभियान की शुरुआत भरतपुर से होगी और जब दिल्ली के लिए ये प्रस्थान, ये ज्योति क्रांति की ज्वाला जो है जो वहाँ से चलेगी मानव श्रृंखला के द्वारा, तभी आपको इसका असली रूप दिखाई देगा। अभी हम इसके प्रयास में लगे हुए हैं। सभी हमारे महासचिव जी, हमारी कार्यकारिणी के जो सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने आज विभाग में कुछ किया है। अभी आपके जाने के बाद भी पूर्ण विचार विमर्श किया जाएगा कैसे इस अभियान को सफल बनाया जाए।